जैन चातुर्मास। पहली वर्षा की बूंद जब धरती को छूती है तो केवल मिट्टी ही नहीं महकती, मानो पूरी सृष्टि में नया जीवन जाग उठता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी भी वर्षा होती है जो धरती को नहीं, आत्मा को भिगोती है। एक ऐसी ऋतु जिसमें बाहर बादल बरसते हैं और भीतर चेतना जागती है। उसी पावन ऋतु का नाम है चातुर्मास। चातुर्मास अर्थात 4 महीनों का वह पवित्र काल जब केवल मौसम नहीं बदलता, मनुष्य का जीवन भी बदलने का अवसर पाता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से लेकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक ये 4 महीने संयम के, साधना के, तप के और आत्म जागरण के माने गए हैं। जैन परंपरा में वर्षा ऋतु के दौरान असंख्य सूक्ष्म जीव जन्म लेते हैं। इसलिए करुणा और अहिंसा की रक्षा के लिए वर्षा आरंभ होने से पहले ही साधु साध्वी, आचार्य और उपाध्याय किसी एक स्थान पर चातुर्मास हेतु प्रवेश कर वहीं विराजमान हो जाते हैं। चातुर्मास का अर्थ केवल एक स्थान पर ठहर जाना नहीं है। वास्तविक चातुर्मास है अगले 4 महीनों तक साधु भगवंत वही रहकर धर्म, साधना, तप और आत्म कल्याण का संदेश जन जन तक पहुंचाते हैं। साथ ही स्वयं भी तप, संयम, स्वाध्याय और गहन धर्म साधना के माध्यम से अपनी आत्मा के कल्याण का पुरुषार्थ करते हैं। यही है चातुर्मास की महान परंपरा। वीडियो आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएं। जिस प्रकार गर्मी से सूख चुकी धरती वर्षा की पहली बूंद का इंतजार करती है, उसी प्रकार मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार से थकी हुई आत्मा चातुर्मास की प्रतीक्षा करती है। बारिश धरती की धूल धो देती है, लेकिन चातुर्मास आत्मा पर जमी कर्मों की धूल धोने का अवसर देता है। वर्षा धरती को हरियाली देती है और संयम आत्मा को पवित्रता देता है। जब बाहर वर्षा होती है तब भीतर स्वाध्याय होना चाहिए। जब बाहर बादल गरजते हैं तब भीतर नवकार मंत्र की ध्वनि गूंजनी चाहिए। जब बाहर धरती भीगती है तब भीतर आत्मा भी भीगनी चाहिए। चातुर्मास को सफल बनाने के लिए 4 मुख्य गुणों को अपनाना आवश्यक है। पहला, दान। दान केवल धन देने का नाम नहीं, दान करुणा का विस्तार है। किसी भूखे को भोजन देना, बीमार की सेवा करना, धर्म कार्य में सहयोग देना, ज्ञान का प्रसार करना, जैन साधु भगवंत को गोचरी अर्पण करना, यही सच्चा दान है। दूसरा, शील। अपने व्यवहार को पवित्र बनाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, किसी का अपमान न करना, यही शील है। तीसरा, तप। उपवास, एकासन, बेसन, आयंबिल या अपनी क्षमता अनुसार इंद्रियों पर विजय पाने का अभ्यास। तप शरीर को कष्ट देना नहीं, आत्मा को मजबूत बनाना है। चौथा, भक्ति और स्वाध्याय। शास्त्र पढ़कर भगवान के संदेश को अपने जीवन में उतारना, गुरु भगवंत के मुखारविंद से प्रवचन सुनना, सामायिक, प्रतिक्रमण, ध्यान और भगवान के गुणों का चिंतन, यही आत्मा का वास्तविक पोषण है। कई लोग सोचते हैं चातुर्मास केवल साधु साध्वियों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं। गृहस्थ भी इन 4 महीनों में दान, शील, तप और स्वाध्याय के माध्यम से अपनी आत्मा को निर्मल बना सकता है और मोक्षमार्ग की ओर अपने कदम बढ़ा सकता है। आइए हम सभी एक संकल्प करें। इस चातुर्मास कम से कम एक बुरी आदत छूट जाए, एक नया सद्गुण जीवन में जुड़ जाए, एक भी जीव की रक्षा का भाव जाग जाए,
एक दिन का तप या उपवास हो जाए, एक क्षण के लिए ही सही अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाए और हमारा जीवन धर्म की ओर एक कदम आगे बढ़ जाए। यही चातुर्मास की सबसे बड़ी सफलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें।